हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं DSB मोदी केयर। अगर दोस्तों इस चैनल को मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटे के बटन को भी दबा दे और अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर करे। और अगर इस चैनल को अदर पर्सन देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटे के बटन को भी दबा दे। दोस्तों आज बात करेंगे जॉब, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि जॉब क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बनाना जरूरी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं एक मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और जितना मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अनुभव है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस अनुभव से कुछ सीखेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों जॉब के बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख ले और उस वीडियो को देखने के बाद में आप ये वाला वीडियो देखें। तो दोस्तों आज बात करने वाले ओनली मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको बनाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पूरी जानकारी देकर जाऊंगा। इसके बाद में आप कभी नहीं सोचेंगे कि वास्तव में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको बनाना क्यों जरूरी है और इसको बनाने से क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए आज की जिंदगी में तो हर एक आम इंसान का 50-60 लोगों का नेटवर्क होता है। एक आम इंसान की 60-70 लोगों से उसकी जान पहचान होती है। अगर आप बात करते हैं कम से कम 20-25 लोग तो आपके दोस्त ही होंगे, जैसे कि आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, फूफा फूफी, उसके दोस्त, आपके दोस्त, ऐसे मिलाकर काफ़ी सारे नेटवर्क मार्केटिंग होती है। यानी कि आप खुद का नेटवर्क कम से कम 50-60 लोगों का है। अगर आप उसी नेटवर्क को यूज करते हैं तो वो बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये कैसे बनी, अब आपको इसको विस्तार से समझना। आपके सामने एक उदाहरण पेश करने वाला हूं। ये क्या है, ये एक नेट है। मैंने ये नेट बना लिया, अब मैंने एक वर्क बनाया, नेट बनाया, वर्क बनाया और एक मार्केट बनाया। ये क्या बन गया, नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेट को बोलते हैं हिंदी के अंदर जाल और वर्क को बोलते हैं हिंदी के अंदर काम और मार्केटिंग को बोलते हैं बाजार। यानी कि मैंने पहले एक जाल बसाया, जाल बसाकर उसके ऊपर मैंने काम किया और काम कर कर मैंने बाजार में अपने प्रोडक्ट उतारा। यानी कि मैंने ओनली कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक जाल बसाया, उसके ऊपर काम किया और बाजार के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट बेचने लगा। उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इससे जाकर बनाया नेटवर्क मार्केटिंग। इसको मैंने 3 शब्दों में तोड़ दिया है, तोड़कर आपको सरल शब्दों में समझा दिया। अब बात करें नेट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी होता है। आज की दुनिया के अंदर 4G मोबाइल तो सभी के पास में होंगी और अगर आपके पास में 4G मोबाइल है तो आपके पास में जियो की सिम जरूर होगी। अब जियो के मालिक कौन है, जियो के मालिक है मुकेश अंबानी जी, जो भारत का एकमात्र रिच पर्सन है और बिजनेसमैन है। दोस्तों आपके अनुसार से इंडिया के अंदर कितने लोग जियो की सिम चलाते हैं, यहाँ पे बात कर लेता हूँ 6 करोड़ की। इंडिया के अंदर अगर 6 करोड़ जियो की सिम चलाते हैं, यानी कि एक सिम कार्ड चलाते हैं, तो भैया बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि 6 करोड़ लोग जियो की सिम के क्या है, काम करने वाले हैं, कि जियो की सिम को यूज करने वाले जियो के यूजर है। अब जब 400 करोड़ लोग जियो के यूजर है तो भैया का 400 करोड़ लोग अगर जियो की सिम में बैलेंस करवाएंगे, रिचार्ज करवाएंगे, तो उसका रिचार्ज का पैसा किसके पास में जाएगा, मुकेश अंबानी के पास में जाएगा। यानी कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, यहाँ पे एक सिम कार्ड से अपना नेटवर्क बना लिया है। अब बात करते हैं कि मुकेश अंबानी ने एक सिम कार्ड बनाई जियो की। अब इसको और भी साधारण शब्दों में समझना और भी सही तरीके से समझना। मुकेश अंबानी ने यहाँ पे एक जियो की सिम बनाई, ठीक है भाई, उसने जियो की सिम बना ली है, यहाँ तक ठीक है। अब उसने क्या किया कि अब मैं इस जियो की सिम को अगर मार्केट में उतार दूँ तो कैसा रहेगा। अब उसने भैया अपने दोस्तों को नहीं बल्कि उसने क्या किया कि उसने मार्केट में उतार दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि मैं 3 महीने का आपको रिचार्ज दूंगा, बैलेंस दूंगा, आपको नेट फ्री दूंगा।
यानी कि मैं आपको 399 रुपये का 3 महीने का नेट दूंगा, आप जियो की सिम खरीदे और 3 महीने का आप नेट चलाइए ओनली 399 रुपये में। और उस समय 399 रुपये में 3 महीने का नेट देना बहुत बड़ी बात होती थी। एकमात्र जियो कंपनी थी जो भैया 3 महीने का 399 रुपये में आपको नेट दिया, और उसी को देखकर लोग इसको खरीदने लगे। अब खरीदने कैसे लगे आप सोचना। इसका ऐड किसने किया? इसका ऐड किया मुकेश अंबानी ने, खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे है। अब मान लो कि यहाँ पे ये रमेश है, ये रमेश है, रमेश ने राकेश को बताया कि कि मैंने एक जियो की सिम खरीदी, आप भी वो सिम खरीद कर देखो। इस सिम के अंदर यह फायदा है कि आपको 3 महीने का नेट 399 रुपये में मिल जाएगा। अब राकेश ने देखा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3 महीने का नेट 399 रुपये में मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 1 GB 200 रुपये में मिलती है। तब राकेश ने राकेश ने जियो की सिम खरीदी, और राकेश ने जियो की सिम खरीद कर सोनू को बताया। अब राकेश ने सोनू को बताया, सोनू ने भी जियो की सिम खरीदी। अब सोनू ने अंजलि को बताया, अब अंजलि ने जियो की सिम खरीद ली। अब यहाँ पे रमेश को क्या मिला? रमेश को कुछ नहीं मिला। रमेश ने क्या किया? इसका ऐड किया, इसके बारे में लोगों को बताया, क्योंकि जो जियो की सिम थी, जो जियो सिम कार्ड है, वो रमेश को अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो इसका प्लान है वो बिल्कुल सरल है कि भैया यहाँ पे 399 रुपये के अंदर 3 महीने का नेट फ्री मिल रहा है, तो भैया कराओगे नहीं कराओगे। अब मुकेश अंबानी ने इसका क्या किया? धीरे धीरे नेटवर्क बन गया। अब जब उसका नेटवर्क बनता गया, उसकी जितने सिम कार्ड निकलते गए उतना पैसा मुकेश अंबानी कमाता गया और कमा भी रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग को और भी साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैं मोदीकेयर कंपनी में काम करता हूँ। चलो मैं खुद मान लो कि मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी है, अब मैंने 10 लोगों को बताया कि भैया मेरी कंपनी है, मैं हल्दी मिर्ची कोलगेट ब्रश साबुन बाबुन बेचता हूँ, अगर आप मेरी कंपनी का सामान खरीदोगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, एक सामान के ऊपर मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो अब उन दोस्त लोगों ने क्या किया कि वो सामान मुझसे खरीदने लग गए। अब मेरे सामान में क्वालिटी में दम है तो वो लोग खरीदेंगे। अब वो लोग खरीदने लगे। अब वो 10 लोग क्या करें, तो उन 10 लोगों को और बताया। अब उन 10 लोगों को और बताया तो कितने 10-20 हो गए। अब वो 20 हो गए हैं तो वो सामान मेरी कंपनी से और खरीदने लगे। अब वो सामान मेरे से खरीदने लगे तो अब मैं उनको और पैसा दूंगा। अब वो सामान जो 20 लोग हो चुके हैं, ये 20 लोग हो चुके हैं। अगर 20 लोग जाकर 5 लोगों को बता दिया। अब 5 लोगों ने क्या किया कि वो भी सामान खरीद रहे हैं मेरी कंपनी से, मेरी कंपनी सामान खरीद रहे हैं। अब वे सामान खरीदने तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी ऐसी है कि जितना सामान खरीदोगे उतना पैसा, उससे मतलब जितना आपका कमीशन बनेगा वो कमीशन आपको दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो मेरी कंपनी का ऐड कर रहे हैं, वो मेरे प्रोडक्टों का ऐड कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाकर लोगों को बता रहे हैं। अब लोगों को बता रहे हैं तो भैया मेरा काम बनता है कि मैं उसको कुछ दूँ कि वो और भी जाकर काम करे। तो मैं उनको क्या दिया, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। जो वो सामान मैं ऐसे पैसे दे रहा हूँ कि वो मेरे से हल्दी मिर्ची खरीद रहे हैं, और हल्दी मिर्ची खरीद रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा बहुत पैसे देता जा रहा हूँ, जिससे कहीं वो लोगों को प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास में 25 लोग हुए। अब 25 लोग जाकर 25 लोगों को और बताया। ये क्या बन गया? ये बन गया नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि मेरे पास में 25 से 50 लोग आ चुके। पहले मेरे पास में कितने थे? 10 लोग थे। 10 लोगों को मैंने बोला कि आप मेरे कंपनी के प्रोडक्टों का प्रोडक्शन करो। उसने प्रोडक्शन किया, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब बताने के बाद में 10 लोग और आ गए, 20 हो गए। अब 20 लोगों जाकर एक लोग होता है, 5 लोग आ गए। मान 10 लोग कहीं चले भी गए तो 5 लोग आ गए। अब 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 और 10, 5 और 20 कितने? 25। अब 25 लोग 50 लोगों को बताया, यानी कि मेरे साथ कितने लोग आए? 50 लोग आ गए। ऐसे धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और मेरी कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई। अब मान लो कि जितने लोग हैं जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो मेरी कंपनी का यूजर है, वो तब तक मेरे कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तब तक मैं भी पैसा कमाऊंगा और वो भी पैसा कमाएंगे। यही बात है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आपको फिर से मैं और भी सरल करता हूँ कि नेट यानी कि नेटवर्क, नेट यानी नेट, नेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको मैं साधारण शब्दों में आपको और समझाता हूं। ये नेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जाल। यह है वर्क, वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। यह है मार्केटिंग, मार्केटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाल बसाया, जाल बसाकर उस जाल के ऊपर मैंने काम किया,
काम किया, उस जाल के ऊपर मैंने काम किया, और काम किया तो मैंने भैया बाजार में देखा, और बाजार में देखा तो मैं लोगों से मिला, और लोगों से मिला तो मैं उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, और प्रोडक्ट के बारे में बताया तो भैया मार्केट में मेरे प्रोडक्ट जाने लगे। अब जब मार्केट में मेरे प्रोडक्ट जा रहे हैं तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा। जब तक वो लोग सामान खरीदेंगे जब तक मुझे पैसा मिलेगा, और उन लोगों को पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने क्या किया, मैंने एक जाल बसाया, एक जाल बसाया यानी कि एक नेट बनाया, जाल बनाया, जाल बनाकर मैंने उसके ऊपर काम किया। काम कर कर मैंने क्या किया कि मैंने लोगों से मिला, और लोगों से मिला तो लोगों को मेरे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे लगने लगे। अब वे लोग मेरे प्रोडक्ट के यूजर बन गए, और जब बन गए तो मैं उनको प्लान के बारे में बताया कि ये प्लान है, आप भी अगर इससे सामान खरीदोगे, ऐसे सामान खरीदोगे तो आपको भी ऐसे ऐसे पैसे मिलते चले जाएंगे, और आप मेरे जैसे रिच पर्सन बन जाएंगे, यानी कि आप भी करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद सकते हैं। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। अब बात करते हैं, मान लो कि टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी क्या करते हैं, टाटा कंपनी गाड़ियाँ बनाती है। अब गाड़ियाँ बनाती है तो मार्केट में वो अपनी अपनी नई नई गाड़ियाँ लाते रहते हैं, दिमाग लगाकर नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करती रहती है। अब जब उसकी गाड़ियाँ लोगों को पसंद आ रही है, अगर लोगों को पसंद आ रही है तो वो क्या करेंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे। अब जब वो लोग गाड़ी खरीदेंगे तो पैसे किसके पास मिलेंगे, टाटा के पास मिलेंगे। टाटा के पास मिलेंगे तो उसके पास पैसे आ रहे हैं। अब वो बात करते हैं, मान लो कि आपने एक एयरटेल की सिम खरीद ली है। अब आपने एयरटेल की सिम खरीद ली है, मान लो कि एयरटेल के 5 करोड़ लोग यूजर है। अब जब 5 करोड़ लोग एयरटेल के यूजर है, तो अब एयरटेल में जब तक मान लो मैं हूँ, मैंने एयरटेल की सिम खरीदी। अब यहाँ पे नेट सब कुछ मुझे चलाना है, मुझे यूट्यूब चलानी है, मुझे फिल्म देखनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेट का बैलेंस करूँगा। अब मैंने भैया 499 रुपये का नेट का बैलेंस करवा लिया। अब मेरा नेट का बैलेंस है 3 महीने का। अब 3 महीने में आराम से फिल्म देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अब 3 महीने बाद मेरा जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, वो बीत जाता है। अब मैं दोबारा जाकर रिचार्ज करवाता हूँ 499 रुपये का। अब 499 रुपये का रिचार्ज होता है तो भैया क्या होगा, जितनी बार मैं रिचार्ज कराऊंगा उतनी बार पैसा एयरटेल को जाएगा। इससे बात होती है, ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके नेटवर्क बना लिया, और नेटवर्क बनाया तो क्या हुआ, लोग खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके सामने, अमेजोन। अमेजोन क्या है, अमेजोन कोई कंपनी नहीं है, वो एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक ऑनलाइन, वो कोई बिजनेस नहीं है, वो एक वेबसाइट है। जैसे कि होते हैं वेबसाइट, गूगल पर काफी सारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, वैसे वो एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट से करोड़ों लोगों सामान खरीदते हैं, करोड़ लोग नहीं बल्कि अरबों लोग, अरबों, पूरी दुनिया उस वेबसाइट से सामान खरीदते हैं। क्यों खरीदते, वो क्या करता है, वो आपको कैश बैक देता है। 299 रुपये का सामान आ रहा है, वो आपको 299 रुपये में कम से कम आपको 50 रुपये वापस दे रहा है। तो इसका उदाहरण लगाइए, तो 50 रुपये में आपको दे मिल रहा है, वो 299 रुपये में आपका सामान खरीद रहा है। यानी कि वो सामान कितने का बच्चा, कितने का हुआ था, वो सामान भैया था कम से कम 150 का। अब 150 के सामान के ऊपर उसने क्या किया, 299 रुपये हम कमा रहा है, 299 रुपये आपको उसको दिया, आपको 50 रुपये कैश बैक मिल गया। अब उसने कितना कमाया, उसने 100 रुपये कमा लिया। कैश बैक देता है, लेकिन उस मान लो कि एक कोलगेट है, एक कोलगेट आती है, मान लो 150 कोलगेट आ रही है, 150 की कोलगेट आ रही है। अब मेरे एक अमेजन की वेबसाइट, मैं अमेजन का मालिक हूँ, है ना, मैंने उस कोलगेट का ऐड कर दिया, मैं उसको कोलगेट को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब वेबसाइट पे डाला तो क्या हुआ कि अब लोगों को वो अच्छे लगे, लोगों ने ऑर्डर किया तो कोलगेट कम करे। अब उस कोलगेट को मुझे ज़्यादा पैसा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर कैशबैक चला दूँगा। क्या भैया ये कोलगेट आ रही है 180 रुपये की, 180 रुपये की, आपको उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा 30 रुपये का। अब 30 रुपये कैशबैक मिलेगा तो क्या करेंगे, वो लोग खरीदेंगे, यार 30 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, 150 की पड़ जाएगी, 150 की पड़ जाएगी, अच्छी बात है, खरीद लेते हैं। अब वो क्या करें, मैंने तो उस कोलगेट को 150 में खरीदा है। अब 150 खरीदा, मैं कितना पैसा कमाया है, अभी मैंने कमाया 10 रुपये। कैसे कमाया 10 रुपये, 30 यानी कि 70 80, हाँ 60 रुपये, 60 और 80, यानी कि यहाँ पे कुछ तो मिला है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है आपको पता चल गया। अगर आपको पता चल गया तो ऐसी मोदी केयर को जरूर सब्सक्राइब करना।